भारतीय जनता पार्टी नालागढ़ शहरी मंडल की संकल्प सभा संकल्प से सिद्धि थीम के तहत जोश और उत्साह के साथ संपन्न हुई। सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष रतन सिंह पाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्षों में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। रतन सिंह पाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, 2022 में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने झूठे वादों की झड़ी लगा दी, लेकिन एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। महिलाएं आज भी 1500 रुपए के इंतजार में हैं और किसान सड़कों पर। सभा में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संकल्प भी लिया कि मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाया जाएगा। रतन सिंह पाल ने कहा कि आज जिला सोलन के नालागढ़ विधानसभा का नालागढ़ शहरी मंडल की संकल्प सभा, जिस संकल्प से सिद्धि के बीच में जो हमारे कार्यक्रम चले हुए हैं, उसकी आज की जो संकल्प सभा थी नालागढ़ शहरी मंडल की थी। और मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के मंडल अध्यक्ष को और यहाँ की इनकी टीम को, नेताओं को, सभी को कि बहुत अच्छे से ये संकल्प सभा आयोजित की गई। आज हमारे सोलन जिला में 13 मंडल है, 13 मंडल में से 12वें मंडल की संकल्प सभा थी। कल हमारा एक मंडल है कसौली विधानसभा का, कसौली मंडल, उसकी संकल्प से सिद्धि तक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 11 वर्षों में जो प्रधानमंत्री जी ने अभूतपूर्व जो विकास इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाया है, उनकी जानकारी, उनकी जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे, जो हमारे लोग यहाँ पर आए हुए थे आज, उनके लिए उन लोगों के अनुभव 11 साल में भारत देश को हम किस ओर ले जा रहे हैं, कहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। 22 अप्रैल को जैसे ही कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया, और वो घटना कोई आम घटना नहीं थी। निहत्थे हमारे भारतवर्ष के कोने कोने से गए सैलानी, उनको घूमने के लिए जो एक पार्क बना हुआ था, वहाँ पर अपना उस पार्क में चुन चुन कर गोलियां मारी गई और वहाँ पर 27-28 लोग जो निहत्थे मारे गए। लेकिन उसके बाद जिसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, इस देश में 140 करोड़ की जनता ने एक स्वर में कहा कि जो प्रधानमंत्री जी करेंगे उसके ऊपर हमारे को विश्वास है। 22 अप्रैल को घटना हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों को जिस प्रकार से उनका नामो निशान मिटाया, 2 दिन के अंदर पाकिस्तान ने उनके लिए सिलेक्शन दिया, पाकिस्तान ने उनके लिए एक फीडबैक दी पीछे से कि आप तुम लोग करो, हम लोग तुम्हें, लेकिन पाकिस्तान को भी मुंह की खानी पड़ी। 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर लाया और हमारी सेनाओं ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फ्री हैंड है, उन्होंने 2 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटने के बल, यानी कि जो संकल्प से सिद्धि तक जो बोला वो किया। प्रधानमंत्री जी पिछले 11 वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे गरीब कल्याण के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसी भी क्षेत्र में ले लें, किसानों के लिए, बागवानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसी भी क्षेत्र में आप बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने ऐसी इन योजनाओं को चलाकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए योजनाओं का शुभारंभ पिछले 11 वर्षों में किया है और इस देश को विकसित राष्ट्र 2047 तक पहुंचाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। यही आज हमारी संकल्प से सिद्धि, जो हमारी यहाँ संकल्प सभा में संकल्प भी लिया कि हम भी भागीदार बनके, सेवक बनके इस राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आएंगे। सर, नालागढ़ की बात करें, क्या अगले चुनाव में नालागढ़ में भाजपा के आगे जो एक्स लगा हुआ है वो हट जाएगा? अगले चुनाव की क्या रणनीति है? मैं दाव से कह सकता हूं, सोलन जिला की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता डालेगी। वो इसलिए डालेगी,
जनता को पता लग चुका है। 2022 में झूठ बोलकर सत्ता में आई ये सरकार, 10 गारंटियां देकर आज आपके सामने। आप किसी आम जनमानस से बात कीजिए कि वो क्या कहता है। 10 झूठ बोले गए। एक परिवार में 3 महिला थी, 3 बहनें थी, तीनों बहनों के लिए 1500 के फॉर्म भराए गए। आज क्या हुआ उनके साथ? क्या उनको पैसा दिया उन्होंने? 1500 रुपए की पेंशन लगाई और कहा था, बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लटकाए थे, उनमें होर्डिंग में लिखा था प्रत्येक महिला को, 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक महिला को, बहन को हमारे 1500 रुपए पर महीना मिलेगा। उसके बाद युवाओं को ठगा। 1 साल में 1 लाख नौकरी, पहली कैबिनेट होगी 1 लाख नौकरी देंगे। 5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। नौकरियों का क्या हाल हुआ? जो हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने आउटसोर्सिस पे नौकरियां दी थी लोगों के घर चलाने के लिए, एक सहायता के रूप में आउटसोर्सिस पे जो लोग रखे थे उनको भी निकाल दिया। देनी तो क्या, युवा को परेशान किया, कोई भर्ती नहीं हो रही है, हालत खराब कर दी युवाओं की। किसानों से धोखा, किसानों को कहा था, महिलाओं को तो ठगा ही ठगा, किसानों को भी ठगा कि आप चिंता मत कीजिए, हमारी सरकार बनेगी, हम 100 रुपए लीटर भैंस का दूध आपके घर से खरीदेंगे, आपके गाय का दूध हम 80 रुपए लीटर आपके घर से खरीदेंगे। क्या हुआ? कहाँ गया वो तो छोड़िए, उसके बाद ये कहा दूध तो खरीदेंगे लेकिन आपका जो हमारा जो भैंस का, गाय का गोबर होगा उसको भी हम 2 रुपए किलो खरीदेंगे। आप किसानों से ले लो, धोखा किया, कर्मचारियों से धोखा किया, बागवानों से धोखा किया। बागवानों को कहा तुम अपने फसल की कीमत मंडियों में जाओगे तो वहां कहोगे कि मेरे धान की वैल्यू 100 रुपए किलो है, 100 रुपए देना पड़ेगा आगे। आज क्या हुआ? क्या हालत है उन लोगों, किसानों की हालत, बागवानों की हालत, कर्मचारियों की हालत। 10 झूठ बोलकर सत्ता, 125 यूनिट बिजली फ्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने दी। उसके बाद उन्होंने झूठ कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज क्या स्थिति है? 125 से भी गए। हमारी आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने हिम केयर योजना स्टार्ट की थी। गरीब आदमी 5 लाख तक का इलाज किसी भी बड़ी सरकारी हो चाहे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहां जाकर अपना इलाज कराता था। आज सब बंद कर दिए। उसके ऊपर राइडर लगा दिए गए कि आप वहां नहीं इलाज करा सकते, आप वहां नहीं इलाज करा सकते। आयुष्मान भारत योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, हिम केयर इन्होंने। आप उज्ज्वला योजना, आदरणीय उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट की थी, मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने उसकी शुरुआत की थी, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, प्रत्येक डिपो की हालत देख लो। प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में राशन देकर, एक जो हमारे देश को कहा जाता था कि यहाँ पर 1-2 करोड़ जो लोग हैं भूखे सोते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज। आज डिपो की हालत देख लो, एक चीज मिलती है दूसरी नहीं मिलती, दूसरी मिलती है तो तीसरी नहीं मिलती। यानी कि इस प्रदेश की स्थिति, इस प्रदेश के भगवान भरोसे कह सकता हूं मैं, जो 10 झूठ बोलकर सत्ता में आई सरकार, उसको रहने का कोई भी, अभी आप देख रहे हो क्या क्या स्थिति, किस प्रकार से आगे हमारे लोगों को बहकाया जा रहा है, समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। समझ से बाहर है कि भगवान भरोसे प्रदेश की सरकार चल रही है और ये कब तक चलेगी? जनता त्रस्त है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। सर, नेशनल हाईवे जो बद्दी नालागढ़ का नेशनल हाईवे, वो कब तक तैयार होगा? उसकी विकास के लिए मतलब जो काम है बहुत धीमी गति से चल रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? प्रदेश सरकार ने जो लैंड एक्विजिशन होता है वो प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि जब बिजली के पोल भी किसी की प्रॉपर्टी में लगे, वो सरकार की प्रॉपर्टी में लगे, वो बिजली के पोल बदलने तक नहीं वो कर रही है, उसकी अनुमति नहीं दे रही है, तो क्या करेंगे? ये प्रदेश सरकार की कमी है। ये प्रदेश सरकार, हमारा तो पहले भी हमने कई बार कहा है कि जल्द से जल्द प्रदेश सरकार जमीन एक्विजिशन करके उसका केंद्र ने पैसा पूरा दे दिया हुआ है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। आप पता कर लो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके, ये सारा का सारा जो झूठ का पुलिंदा प्रदेश सरकार ने चलाया हुआ है, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता समझ गई है और ये लोग भी समझ गए, इनको भी पता है कि हमारी स्थिति क्या होने वाली है।